आपकी लाइफ में सबसे मुश्किल चीज पढ़ाई या नौकरी नहीं, बल्कि लोग हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं, पर डर लगता है गलत समझे जाएंगे। कभी फैमिली में मामूली सी बात तकरार बन जाती है, कभी ऑफिस में आपका पॉइंट किसी की आवाज में दब जाता है, और कभी रिश्तों में साइलेंस इतनी भारी हो जाती है कि दिल थक जाता है। आप सोचते हैं, काश मैं सही तरह से बात कर पाता, काश किसी को मेरे दिल की बात समझ आती। अगर आपने भी ये महसूस किया है, तो यह ऑडियो बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की कम्युनिकेशन, रिश्ते और कॉन्फिडेंस बदल दिए। क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस, जिसे लिखा है कैरी पैटरसन और उनके को ऑथर्स ने। यह किताब बताती है कि मुश्किल बातें कैसे बोली जाती हैं, कैसे सुनी जाती हैं, और कैसे सेम सिचुएशन से भागने के बजाय उसे हैंडल करके रिजल्ट हासिल किया जाता है। इस ऑडियो बुक समरी में हम इस किताब के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को चैप्टर बाय चैप्टर, सिंपल हिंदी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। जैसे टफ कॉन्वर्सेशंस में डर को कैसे कंट्रोल करें, सामने वाले को कैसे सुनाएं कि आप उसका सम्मान करते हैं, अपनी बात बिना लड़ाई, बिना आवाज उठाए कैसे रखें, और सबसे जरूरी, कैसे हर बातचीत को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग में बदलें। अगर आप स्टूडेंट हैं और घर में आपकी बात नहीं सुनी जाती, या आप जॉब में हैं और आपका मेहनत वाला पॉइंट दब जाता है, या आप किसी रिश्ते में हैं जहां छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं, तो यह समरी आपके लिए एक इमोशनल और प्रैक्टिकल टूल किट की तरह काम करेगी। इस वीडियो के अंत तक आप सीखेंगे कि कैसे अपनी आवाज को शांत रखते हुए भी पावरफुल बनाया जाए, कैसे दूसरों की बात को दिल से सुनकर कनेक्शन बनाया जाए, और कैसे हर क्रूशियल मोमेंट में सही शब्द चुनकर अपनी पूरी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं बात कैसे की जाती है और दिल कैसे जीते जाते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज अ क्रूशियल कॉन्वर्सेशन। कभी आपको लगा है कि एक छोटी सी बात दिल में भारी पत्थर की तरह अटकी हुई है? आप कहना चाहते हैं, पर डर लगता है कि सामने वाला गलत समझ लेगा। यही पल होता है जहां एक साधारण बातचीत अचानक क्रूशियल बन जाती है। यह वही बातचीत है जहां स्टेक्स ऊंचे होते हैं, आपकी और सामने वाले की सोच अलग होती है, और इमोशंस तेज हो जाते हैं। किताब बताती है कि क्रूशियल कॉन्वर्सेशन वही होती है जहां रिश्ते, काम या जीवन पर बड़ा असर पड़ सकता है। अगर समय पर बात हो जाए तो चीजें साफ हो जाती हैं। अगर चुप्पी चुन ली जाए तो वही छोटी सी बात अंदर ही अंदर बढ़कर डिस्टेंस बनाने लगती है। एक लड़की अपने भाई से बात करना चाहती थी कि वह घर के कामों में मदद करे। वह कई दिनों से सोच रही थी, पर हर बार डर लगा कि कहीं बात बिगड़ ना जाए। एक दिन फिर वही हुआ, काम बढ़ गया, थकान बढ़ गई और आंसू भी आ गए। असल में समस्या काम की नहीं थी, बातचीत के रुक जाने की थी। किताब कहती है कि जब लोग क्रूशियल बातचीत से बचते हैं तो गलत फहमियां अंदर जमा होती रहती हैं। रिश्ते टूटते नहीं, धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। बात न कहने से दिल में खींचाव पैदा होता है, और अगर गुस्से में कह दिया जाए तो चोट और गहरी लगती है। अपने ऑफिस का एक छोटा सा सीन याद कीजिए। दो लोग किसी प्रोजेक्ट को लेकर अलग सोच रखते हैं। दोनों अपनी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जैसे जैसे आवाजें बदलती हैं, असली मुद्दा कहीं खो जाता है, काम रुक जाता है, टीम टूट जाती है। असल में प्रोजेक्ट नहीं, कॉन्वर्सेशन फेल हो रही होती है। अगर आप अपनी लाइफ पर नजर डालें तो शायद आपको भी कुछ ऐसी बातें याद आएंगी जिन्हें आप कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए, या कभी अचानक गुस्से में कुछ कह दिया जो दिलों को चोट पहुंचा गया। यही वे पल हैं जहां क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। आज बस इतना करें, सोचिए वह एक बात कौन सी है जिसे कह देने से आपका मन हल्का हो जाएगा और रिश्ता मजबूत हो जाएगा। कई बार बदलाव एक सही बातचीत से ही शुरू होता है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ डायलॉग। कभी आपने देखा है कि दो लोग बात तो कर रहे होते हैं, पर एक भी बात दिल तक नहीं पहुंचती। शब्द बाहर ही बाहर टकराते रहते हैं। आप अपनी बात समझाना चाहते हैं, सामने वाला अपनी, और बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। यही वह पल है जहां बातचीत टूट जाती है और दिलों के बीच दूरी बढ़ने लगती है। किताब एक बहुत गहरी बात सिखाती है, किसी भी क्रूशियल सिचुएशन में असली ताकत विनिंग में नहीं, डायलॉग में होती है।
डायलॉग का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं होता। डायलॉग वह जगह है जहां दो लोग अपनी मीनिंग एक शेयर्ड जगह पर रखते हैं, जहां दोनों की बात सुनी जाती है, समझी जाती है और उससे एक नया रास्ता निकलता है। जब डायलॉग होता है तो माइंड्स खुलते हैं, लेकिन जब डायलॉग टूटता है तो दो ही रिएक्शंस निकलती हैं। एक व्यक्ति चुप हो जाता है और दूसरा सख्त हो जाता है। कोई मन की बात दबा लेता है, कोई शब्दों से हमला कर देता है। बात का मीनिंग गायब हो जाता है और सिर्फ टेंशन बचती है। एक ऑफिस में दो सहकर्मी एक सिंपल टास्क को लेकर बात कर रहे थे। दोनों की सोच अलग थी, पर दोनों ही अपनी बात मनवाने पर लगे रहे। धीरे धीरे चेहरे की एक्सप्रेशंस बदलने लगी, टोन भारी होने लगी और एक ने बोलना ही बंद कर दिया। काम का इश्यू वही रहा, पर माहौल बदल गया। असल में प्रोजेक्ट नहीं, कॉन्वर्सेशन रुक गई। कभी किसी घर में देखिए, माँ कुछ कहना चाहती है, बच्चा कुछ और सुनता है। बाप कोई सलाह देता है, बेटा उसे अटैक समझ लेता है। शब्दों का मीनिंग खो जाता है और रिश्तों में अनस्पोकन स्ट्रेस भरने लगता है। लेकिन उसी घर में अगर दो लोग शांत मन से अपनी बात रखते हैं, एक दूसरे को पूरा सुनते हैं, तो मुश्किल बातें भी बिना लड़ाई के सुलझ जाती हैं। यही डायलॉग का जादू है। यह टकराव को कनेक्शन में बदल देता है। अगर आप अपनी लाइफ पर नजर डालें तो आपको भी याद आएगा कि कई मोमेंट्स सिर्फ इसलिए बिगड़े क्योंकि आपने और सामने वाले ने एक दूसरे को सुना ही नहीं। बात सिंपल थी, पर दिल बंद थे। आज एक छोटी कोशिश कीजिए। किसी भी बात में पहले सुनने का इरादा रखिए। आपकी काल्मनेस दूसरे की आवाज खोल देगी और बातचीत एक जंग नहीं, एक समझ बन जाएगी। चैप्टर 3, स्टार्ट विथ हार्ट। कभी आपने महसूस किया है कि कोई बातचीत शुरू करने से पहले ही दिल में हल्की बेचैनी आ जाती है? जैसे मन कह रहा हो, कुछ गलत मत बोल देना, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। इसी डर में हम अक्सर दो ही रास्ते चुनते हैं, या तो चुप हो जाते हैं या अपनी बात इतने जोर से कहते हैं कि सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। दोनों ही स्थितियां रिश्तों को चोट पहुंचाती हैं। किताब एक बेहद शक्तिशाली सच बताती है, किसी भी क्रूशल कॉन्वर्सेशन का पहला कदम है खुद के दिल को साफ करना। यही है स्टार्ट विथ हार्ट का असली मतलब। अगर आपका इंटेंशन साफ है तो आपकी वॉइस ऑटोमेटिकली जेंटल हो जाती है, लेकिन अगर अंदर ईगो, डर या गुस्सा बैठा है तो शब्द बाहर आने से पहले ही माहौल भारी कर देते हैं। सोचिए, एक बेटा अपने पिता से कहना चाहता है कि वह करियर बदलना चाहता है। वह कई दिनों से हिम्मत जुटा रहा है। आज वह कह देता है, पापा मैं एक अलग दिशा में जाना चाहता हूं। पिता अचानक सख्त आवाज में जवाब देते हैं, ये कोई समझदारी वाला फैसला नहीं है। बस दिल बंद हो गया, बात वहीं रुक गई। समस्या करियर नहीं थी, समस्या यह थी कि दोनों ने बातचीत शुरू ही ऐसे की जहां उनके दिल का पर्पस साफ नहीं था। अगर पिता पहले खुद से पूछ लेते, मैं चाहता क्या हूं, बेटे का भला या अपनी डर की आवाज सुनवाना, उनकी टोन बदल जाती। और अगर बेटा खुद से पूछ लेता, मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं समझ चाहता हूं, तो वर्ड्स अलग निकलते। देखा जाए तो बात वही रहती, लेकिन दिल की दिशा पूरी तरह बदल जाती। किताब कहती है कि जब आप अपने दिल से पूछते हैं, मैं इस बातचीत से सच में क्या चाहता हूं, तो आपका दिमाग दोष ढूंढने की जगह सॉल्यूशन ढूंढने लगेगा। आप प्रूव करने की जगह समझने लगेंगे और सामने वाला भी आपकी ओपननेस को महसूस करके शांत हो जाएगा। जरा अपनी लाइफ को देखें, घरों में, रिश्तों में, काम पर बहुत सी गलत फहमियां इसलिए नहीं होती कि लोग गलत होते हैं, बल्कि इसलिए होती हैं कि कॉन्वर्सेशन गलत इंटेंशन से शुरू होती है। आज एक छोटा कदम लें। किसी भी कठिन बात से पहले पॉज करें, एक स्लो ब्रेथ लें और क्वाइटली सोचें, क्या मैं इस बातचीत को प्यार, सम्मान और क्लैरिटी के साथ कर सकता हूं? यही एक थॉट आपके पूरे संवाद की दिशा बदल सकता है। चैप्टर 4, लर्न टू लुक। कभी किसी बातचीत के बीच आपको अचानक महसूस हुआ है कि माहौल भारी हो गया है? सामने वाला धीरे बोलना बंद कर देता है या आपकी बात पर हल्का सा तंज आ जाता है और आप समझ ही नहीं पाते कि अभी क्या बदल गया। यही वह पल होता है जहां बातचीत खतरे में आ जाती है और किताब इसे पहचानने की कला सिखाती है। किताब कहती है कि क्रूशल कॉन्वर्सेशंस में पहली स्किल अवेयरनेस है, यानी यह देखना कि बातचीत अभी सेफ है या नहीं।
जैसे ही सेफ्टी टूटती है, दो ही बातें होती हैं, या तो व्यक्ति अंदर तक खामोश हो जाता है या उसके शब्द तेज और चुभने वाले हो जाते हैं। किताब इसे साइलेंस और वायोलेंस कहती है, और ये दोनों संकेत बताते हैं कि अब बात अर्थ खोकर भावनाओं में बदल रही है। कल्पना कीजिए, एक पति और पत्नी घर के खर्च पर बात कर रहे हैं। बात सिंपल थी, लेकिन पत्नी की आवाज धीरे धीरे धीमी होने लगी। वह सीधे जवाब देने की बजाय बस ठीक है, जैसा आप चाहें, कहने लगी। उधर पति के चेहरे पर चिढ़ आने लगी, जैसे उन्हें लग रहा हो कि उनकी बात समझी नहीं जा रही। यह डिसएग्रीमेंट नहीं था, यह वह क्षण था जहां सेफ्टी टूट रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने यह नहीं नोटिस किया, और कुछ ही मिनटों में बातचीत कनेक्शन की जगह डिस्टेंस में बदल गई। अगर इंसान वर्ड से ज्यादा माहौल को पढ़ना सीख जाए तो बड़ी लड़ाइयां शुरू होने से पहले ही रुक सकती हैं। कई बार टोन एक छोटा सा इशारा देती है, कभी चेहरा बता देता है कि दिल पीछे हट रहा है, कभी साइलेंस कह देता है कि मन अब अनसेफ महसूस कर रहा है। किताब का कोर लेसन यही है, जब आपको दिख जाए कि बातचीत अनसेफ हो रही है, उसी पल रुकें और पहले सेफ्टी वापस लाएं, क्योंकि जब माहौल हल्का हो जाता है तो वही बात जो अभी अभी भारी लग रही थी फिर से समझ में बदल जाती है। आपने शायद महसूस किया होगा, जब आपको लगता है कि कोई आपकी इज्जत कर रहा है या आपका पॉइंट जेन्युइनली सुनना चाहता है, तो आपकी आवाज खुद ब खुद खुल जाती है, और जब ऐसा महसूस नहीं होता तो दिल बंद होने लगता है। आज एक छोटा कदम लें, किसी भी बातचीत में सिर्फ शब्द न सुने, थोड़ा रुक कर देखें कि माहौल कैसा है। चैप्टर 5, मेक इट सेफ। कभी आपने महसूस किया है कि बातचीत बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक सामने वाले की आंखों में हल्का डर आ गया, या आपकी एक बात से उसकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। ऐसे मोमेंट्स में हम सोचते हैं कि टॉपिक मुश्किल है, पर असल में मुश्किल टॉपिक नहीं होता, माहौल अनसेफ हो जाता है, और जब दिल अनसेफ महसूस करता है, कोई भी खुलकर बात नहीं कर पाता। किताब कहती है कि क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस में सबसे पहला काम होता है बात को सेफ बनाना। अगर दिल में डर है, असुरक्षा है या सम्मान की कमी महसूस होती है, तो इंसान ट्रूथ नहीं बोलता, वह या तो चुप हो जाता है या शब्दों से बचाव करने लगता है। कल्पना कीजिए, एक लड़की अपने भाई से कहती है कि उसे लगता है घर के काम बराबर नहीं बंट रहे। उसका इरादा ब्लेम करने का नहीं था, सिर्फ मदद मांगने का था, लेकिन भाई को लगा कि उस पर हमला हो रहा है। उसकी आवाज भारी हो गई, चेहरा कठोर। कुछ मिनटों में सिंपल बात ईगो की लड़ाई बन गई। किताब एक बहुत गहरी सीख देती है, जब भी बातचीत भारी होने लगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल पर्पस वापस लाना जरूरी है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब है कि सामने वाला यह महसूस करे कि आप उसे नीचा नहीं दिखा रहे। म्यूचुअल पर्पस का मतलब है कि आप दोनों एक ही भलाई की तरफ देख रहे हैं। अगर भाई उस पल धीरे से कह देता, मुझे लगा तुम मुझे गलत समझ रही हो पर मैं मदद करना चाहता हूं, तो माहौल हल्का हो जाता। और अगर लड़की कहती, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, बस चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर चीजें संभालें, तो दिल खुल जाता। यही दो सिंपल लाइंस पूरी बातचीत का फ्यूचर बदल सकती थीं। जब सेफ्टी वापस आती है तो आवाजें नरम पड़ जाती हैं, चेहरे पर तनाव की जगह ओपननेस दिखने लगती है, और वही बातें जो कुछ मिनट पहले भारी लग रही थीं, अब आसानी से समझ में आने लगती हैं। जरा खुद से पूछिए, कितनी बार आपकी बात गलत समझी गई सिर्फ इसलिए कि माहौल सही नहीं था, और कितनी बार आपने किसी की बात गलत समझी क्योंकि आपको लगा कि उसका इरादा अच्छा नहीं। असल में कॉन्वर्सेशन कम और डर ज्यादा बोल रहा होता है। आज एक छोटा कदम लें, जब भी बातचीत तनाव पकड़ने लगे, एक जेंटल लाइन बोलें, मैं आपकी इज्जत करता हूं और हम दोनों एक ही डायरेक्शन चाहते हैं। बस इतना कहते ही दिल सॉफ्टन हो जाता है और बात फिर से इंसानियत में बदल जाती है। चैप्टर 6, मास्टर योर स्टोरीज। कभी आपने गौर किया है कि कोई बात होने से पहले ही आपका मन अपनी तरफ से पूरी कहानी बना लेता है? सामने वाला थोड़ा धीमे जवाब दे दे तो मन कहता है शायद नाराज है। कोई सुझाव दे दे तो लगता है मुझे नीचा दिखा रहा है। बात छोटी होती है पर हमारी दिमाग की कहानी उसे बड़ा बना देती है। किताब बताती है कि क्रूशल कॉन्वर्सेशंस में असली लड़ाई वर्ड्स की नहीं, हमारी अंदर की स्टोरीज की होती है। कहानी गलत हुई
तो बात गलत हो जाती है। कहानी साफ हुई तो विवाद आधा खत्म हो जाता है। जब भी कोई घटना होती है पहले फैक्ट्स आते हैं, लेकिन अगला कदम होता है माइंड की कहानी। और खासकर 3 तरह की स्टोरीज हमें सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। पहली, जिसमें हम खुद को पीड़ित बना लेते हैं, मैं तो हमेशा सही हूं। दूसरी, जिसमें हम दूसरे को विलन सोच लेते हैं, ये जानबूझकर हर्ट कर रहा है। तीसरी, जिसमें हम खुद को पावरलेस समझ लेते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक लड़की अपनी दोस्त को मैसेज करती है, दोस्त रिप्लाई नहीं करती। कुछ देर में लड़की के मन में स्टोरी बनती है, इसको अब मैं इंपॉर्टेंट नहीं लगती। पूरे दिन उसका मूड गिरा रहता है। शाम को पता चलता है दोस्त एग्जाम में थी। मीनिंग सिंपल था, लेकिन माइंड ने कहानी दुख वाली बना दी। किताब कहती है कि अगर आपको बातचीत को हेल्थी रखना है तो सबसे पहले अपनी स्टोरी पकड़नी होगी। अपने आप से पूछना होगा, जो मैं सोच रहा हूं क्या वो फैक्ट्स पर है या सिर्फ फीलिंग्स पर। अक्सर हम अपने अंदाजों को सच मानकर सामने वाले को गलत ठहराते रहते हैं। अगर आप अपनी स्टोरी बदल देते हैं, शायद इसका कोई कारण होगा, शायद इसे सपोर्ट चाहिए, शायद ये परेशान है, तो आपकी वॉइस अपने आप नरम हो जाती है, आपका दिल खुल जाता है और बातचीत टेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है। आपने शायद महसूस किया होगा, जब आप किसी की इंटेंशन गलत मान लेते हैं तो हर बात चुभने लगती है, लेकिन जब आप वही बात किसी अच्छे कारण से जोड़ते हैं तो दिल शांत हो जाता है। आज एक छोटा कदम लें। किसी भी बातचीत से पहले खुद से क्वाइटली पूछें, क्या मैं सच पर बात कर रहा हूं या अपनी बनाई हुई कहानी पर। बस यह सवाल आपकी बातचीत को एक नई, साफ और शांत दिशा दे देगा। चैप्टर 7, स्टेट योर पाथ। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी बात कहना चाहते थे, पर जैसे ही बोले सामने वाला रक्षात्मक हो गया। आप तो बस समझाना चाहते थे, पर उसे लगा कि आप उसे गलत ठहरा रहे हैं। ऐसे मोमेंट्स में बात का मीनिंग नहीं पहुंचता, सिर्फ आवाज पहुंचती है। किताब सिखाती है कि क्रूशल कॉन्वर्सेशंस में अपनी बात कहना एक कला है। इसे वे स्टेट कहते हैं, एक ऐसा जेंटल तरीका जिसमें आप सच भी बोलते हैं और सामने वाले का सम्मान भी रखते हैं। सबसे पहले आते हैं फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स शांत होते हैं। फिर आती है आपकी फीलिंग। नरमी से कही गई भावनाएं कनेक्शन बनाती हैं। फिर आप अपना अर्थ बताते हैं, यानी आपने फैक्ट्स से क्या समझा। इसके बाद सामने वाले के मीनिंग को एक्सप्लोर करने की ओपननेस दिखाते हैं और अंत में टेंटेटिवली यानी सॉफ्टनेस से अपनी बात रखते हैं, ताकि कॉन्वर्सेशन लड़ाई नहीं, जर्नी बने। कल्पना कीजिए, एक आदमी अपने सहकर्मी से कहता है, तुम हमेशा देर से आते हो, तुम्हारी वजह से वर्क खराब होता है। सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर वह कहे, पिछले 3 दिनों में आप ऑफिस थोड़ी देर से आए, मैं थोड़ा वरीड हूं कि इससे काम की स्पीड कम हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सब ठीक है या आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है, तो हवा का टेम्परेचर बदल जाएगा। नीचे वही बात है, भाषा बदलने से दिल का दरवाजा खुल जाता है। कभी किसी रिश्ते में भी देखिए, जब आप कहते हैं, आप कभी मेरी बात नहीं समझते, तो सामने वाला तुरंत बचाव करता है। लेकिन अगर आप कहें, जब आपने कल जल्दी रिप्लाई नहीं किया, मुझे लगा शायद मेरी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्या मैं गलत समझ रहा हूं, तो बातचीत का पूरा माहौल नरम हो जाता है। यही स्टेट का जादू है। आप सच बताते हैं पर चोट नहीं पहुंचाते। सोचिए, आपकी कितनी बातें इसीलिए गलत समझी जाती हैं क्योंकि तरीका तेज होता है, इरादा नहीं। और कितनी बार आपने दूसरों की कठोर टोन को उनके कैरेक्टर समझ लिया, ये जाने बिना कि शायद वे सिर्फ गलत तरीके से बोल रहे थे। आज एक छोटा कदम लें। किसी भी बात को कहने से पहले इसे 3 हिस्सों में बांटें। क्या देखा, क्या महसूस हुआ और क्या समझा। जब आप इस क्लैरिटी से बोलते हैं तो आपकी वॉइस सॉल्यूशन बन जाती है, लड़ाई नहीं। चैप्टर 8, एक्सप्लोर अदर्स पाथ्स। कभी आपने महसूस किया है कि कोई इंसान अचानक चुप हो जाता है या फिर आपकी एक बात पर बहुत तेज रिएक्शन दे देता है। उसका दर्द दिखता है पर वह बता नहीं पाता। आप समझना चाहते हैं पर वो अपने शब्दों में नहीं, अपनी साइलेंस या गुस्से में बोल रहा होता है। ऐसे पलों में बातचीत आगे नहीं बढ़ती, दिल पीछे हट जाता है। किताब यहां एक बेहद सुंदर स्किल सिखाती है, दूसरे के दिल की राह सुनना।
इसे वे एक आसान मॉडल में समझाते हैं, आस्क, मिरर, पैराफ्रेज, प्राइम। इसका मतलब है पहले पूछें ताकि सामने वाला खुल सके, फिर उसके चेहरे और आवाज का रिफ्लेक्शन दिखाए ताकि उसे लगे कि आप सच में सुन रहे हैं, फिर उसकी बात को अपने शब्दों में दोहराएं ताकि उसे समझने का भरोसा मिले, और अगर वह फिर भी चुप हो तो जेंटल अंदाज में उसे मोटिवेट करें कि वह अपनी बात साझा करे। सोचिए, एक लड़की अपने भाई से रूटीन की बात कर रही है। भाई धीरे धीरे शांत होने लगा। वह सिर्फ ठीक है कहता रहा, पर चेहरा बता रहा था कि वो अंदर से उलझा है। अगर लड़की कहे, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं, क्या कुछ और चल रहा है, तो भाई का दिल खुल सकता है। लेकिन अगर वह कहे, आपको प्रॉब्लम क्या है, तो वह और भी दूर हो जाएगा। तरीका बदलते ही रास्ता भी बदल जाता है। कभी ऑफिस में भी ऐसा होता है। एक सहकर्मी अपनी आइडिया पर एक्सट्रीमली डिफेंसिव हो जाता है। असल में वह आइडिया नहीं बचा रहा, वह अपने एफर्ट, अपनी शुरुआती मेहनत, अपने डर को बचा रहा होता है। अगर आप कामली कह दें, मैं आपकी बात समझना चाहता हूं, मुझे बताइए कि ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसका तनाव पिघलने लगता है। लोग सुरक्षित महसूस करते ही बोलने लगते हैं। किताब कहती है, जब आप किसी की बात पूरी दिल से सुनते हैं तो सामने वाला आपकी बात भी दिल से सुनने लगता है। लिसनिंग सिर्फ कानों का काम नहीं है, यह दिल को जगह देने की कला है। आज एक छोटा कदम लें। किसी कॉन्वर्सेशन में सिर्फ अपनी बात पर नहीं, सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दें। कभी उनका एक पॉज, एक गहरी सांस, एक सूखी हंसी आपको वह सब बता देगी जो शब्द नहीं बता पाए। यही अवेयरनेस बातचीत को संघर्ष नहीं, एक खूबसूरत ब्रिज बना देती है। चैप्टर 9, मूव टू एक्शन। कभी आपने देखा है कि बातें घंटों होती हैं पर नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। सब लोग अपनी अपनी फीलिंग्स बताकर चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन वही कंफ्यूजन, वही गलतफहमी, वही प्रॉब्लम फिर सामने खड़ी मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बातचीत तो होती है पर एक्शन तय नहीं होता। किताब कहती है कि एक क्रूशियल कॉन्वर्सेशन का असली असर तभी दिखता है जब बात से आगे बढ़कर क्लियर स्टेप्स तय किए जाए। बहुत बार दो लोग बातचीत के बाद सोचते हैं कि सामने वाला उनकी बात समझ गया है, लेकिन दोनों के मन में समझी हुई बात अलग होती है। एक को लगता है कि फैसला हो गया, दूसरे को लगता है अभी सोचना है, और इससे फ्रिक्शन पैदा होती है। इसीलिए किताब जोर देती है, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो एक्शन प्लान मिलकर बनाइए। एक बेटे और पिता के बीच पढ़ाई को लेकर डिस्कशन हुआ। पिता को लगा कि बेटा अगले महीने से पूरी मेहनत करेगा, बेटे को लगा कि वह धीरे धीरे शुरू करेगा। दोनों ही खुश होकर उठे, लेकिन एक महीने बाद वही तनाव वापस, क्योंकि कोई भी चीज लिखकर तय नहीं हुई थी। कौन क्या करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। किताब 4 बातें साफ करने को कहती है। पहला, किस पॉइंट पर एग्रीमेंट हुआ है। दूसरा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा, डेडलाइंस क्या हैं। चौथा, फॉलो अप कब होगा। जब ये 4 चीजें क्लियर होती हैं तो कंफ्यूजन का कोई स्पेस ही नहीं बचता। कल्पना कीजिए, किसी कपल ने घर के खर्चों पर बात की। अगर वे बस इतना कह दें, ठीक है देखते हैं, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वे तय कर लें, इस तारीख से हम दोनों अपने अपने हिस्से का खर्च संभालेंगे, तो उनके रिश्ते में क्लैरिटी और ईज दोनों आ जाते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि क्लैरिटी आपके अंदर एक शांति लाती है। जब रोल्स और एक्सपेक्टेशंस साफ हों तो किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट बढ़ता है। लोग एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते, बल्कि मिलकर आगे बढ़ते हैं। आज एक छोटा कदम लें। किसी बातचीत के बाद बस 1 मिनट निकालकर सामने वाले के साथ 2 लाइंस कंफर्म करें, हमने क्या तय किया है। यही एक लाइन कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देती है और बात को रिजल्ट तक पहुंचाती है। चैप्टर 10, मास्टरिंग क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस फॉर लाइफ। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल बातचीत को इतनी शांति से कैसे संभाल लेते हैं, जैसे चाहे सिचुएशन कितनी भी भारी हो, उनकी आवाज स्टेडी रहती है, उनका दिल खुला रहता है और उनकी बातें हीलिंग की तरह लगती हैं। किताब कहती है, ऐसा बोर्न टैलेंट से नहीं होता, यह प्रैक्टिस से बनता है। क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस किसी एक दिन की स्किल नहीं है, यह रोज छोटे छोटे पलों में डिसाइड होती है।
जहां आप या तो पुराने तरीकों पर लौट जाते हैं या नया रास्ता चुनते हैं। किताब हमें पूरा ब्लूप्रिंट देती है। दिल साफ रखें, माहौल सुरक्षित रखें, अपनी स्टोरी को संभालें, अपनी बात रिस्पेक्टफुली कहें और दूसरे की बात दिल से सुनें। इन स्किल्स को कंबाइन करके ही बातचीत गहरी, साफ और मीनिंगफुल बनती है। कल्पना कीजिए, एक लड़की अपने ऑफिस में अक्सर चीजें दिल पर ले लेती थी। कोई कुछ कह देता तो वह खुद को गलत समझने लगती। किताब की स्किल्स सीखने के बाद उसने ध्यान देना शुरू किया, कब माहौल बदल रहा है, कब उसके माइंड में स्टोरी बन रही है, कब उसे सेफ्टी वापस लानी है। धीरे धीरे उसके रिलेशनशिप्स बेहतर होने लगे, काम स्मूथ होने लगा और सबसे बड़ी बात, उसे अपने वर्ड्स पर भरोसा आने लगा। यह बदलाव किसी बड़े ड्रामेटिक मोमेंट से नहीं आया, यह उन छोटे छोटे माइंडफुल चॉइसेस से आया जो उसने हर दिन लिए। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, जब आप काल्म रहते हैं, सामने वाला भी धीरे से शांत हो जाता है। जब आप खुलकर सुनते हैं तो उसका दिल खुलने लगता है। जब आप साफ सम्मान से बोलते हैं तो बात फ्रिक्शन नहीं, समझ बनाती है। इंसान को इंसानियत चाहिए और यह स्किल्स उसी इंसानियत का रास्ता है। आज एक जेंटल थॉट लेकर आगे बढ़िए। आप हर क्रूशियल कॉन्वर्सेशन को परफेक्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन हर बार थोड़ा बेहतर बनेंगे। थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ा पेशेंस, थोड़ी क्लैरिटी और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाएंगे जिसके वर्ड्स देखने नहीं, महसूस किए जाते हैं। आज दिन में बस एक पल लें और सोचें, मैं अपनी अगली कॉन्वर्सेशन में कौन सा छोटा स्टेप बेहतर ले सकता हूं। यही एक छोटा कदम आपकी आज की बात और आपकी पूरी जिंदगी दोनों की क्वालिटी बदल देगा। आपने इस पूरी समरी में सीखा कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपकी कॉन्वर्सेशंस की क्वालिटी से तय होती है, और खासकर वो कॉन्वर्सेशंस जहां स्टेक्स बड़े हों, सोच अलग हो और इमोशंस तेज हों। क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस क्या हैं? वो पल जहां बात करना जरूरी हो पर डर लगता हो, जहां साइलेंस या गुस्सा बातचीत को बिगाड़ देता है। डायलॉग की ताकत, लड़ाई जीतने से ज्यादा जरूरी है मीनिंग को शेयर करना। जब दोनों लोग दिल से सुनते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। स्टार्ट विद हार्ट। बात शुरू करने से पहले अपने दिल से पूछिए, मैं सच में क्या चाहता हूं। इसी क्लैरिटी से आपकी टोन बदल जाती है। लर्न टू लुक। देखिए कि कब बातचीत अनसेफ होने लगी, सामने वाला चुप हो रहा है या तेज बोल रहा है, यानी दिल डर रहा है। मेक इट सेफ। रिस्पेक्ट और पर्पस वापस लाने से बात फिर से खुल जाती है। जब दिल सेफ होता है, आवाज भी खुलती है। मास्टर योर स्टोरीज। आप जो सोच रहे हैं वह सच है या आपकी मन की कहानी। कहानी बदलते ही इमोशन बदल जाता है। स्टेट योर पाथ। अपनी बात जेंटल और क्लियर तरीके से कहिए। पहले फैक्ट्स, फिर फीलिंग्स, फिर मीनिंग और ओपननेस रखिए। एक्सप्लोर अदर्स पाथ्स। सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है, पूछकर, सुनकर, समझकर खोलिए। जब लोग फील करते हैं कि आप जेन्युइनली सुन रहे हैं तो वे सच बोलते हैं। मूव टू एक्शन। बात के बाद क्लैरिटी जरूरी है। कौन क्या करेगा, कब करेगा, यही बात को रिजल्ट में बदलती है। मास्टरी। छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस में ये स्किल्स प्रैक्टिस करने से आपकी आवाज शांत, कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल हो जाती है। रिश्ते हील होने लगते हैं और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ बन जाती है। अगर आप दिल को शांत रखकर सम्मान के साथ क्लैरिटी से बात करना सीख जाए तो आपकी पढ़ाई, करियर, रिश्ते सबकी क्वालिटी बदल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं आपकी स्टडी, करियर, एडिक्शन, रिलेशनशिप या मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स पर, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बेटर लाइफ चैनल को, जहां हर दिन एक नई किताब आपकी सोच बदलने आती है। मिलते हैं कल एक नई किताब के साथ।